गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज है 15 सितंबर 2020 और आज का डे है ट्यूसडे। तो कल टेस्ट हुआ था। तो बहुत अच्छे जो है वो मार्क्स आए हैं कई बच्चों के। जिन बच्चों ने जो है वो अच्छे से वीडियो को देखा था उनके अच्छे मार्क्स हैं। जिन बच्चों ने अच्छे से वीडियो को नहीं देखा है पहले उनके जो है वो मार्क्स भी वैसे ही हैं। आपको पता चल गया होगा कि वीडियो को देखना कितना ज़रूरी है, उनको एक एक बात को समझना कितना ज़रूरी है, तभी आप उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। कहीं ना कहीं मैंने बीच में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस पहले किए हुए हैं। तो चलिए फिर से डिस्कस करते हैं एक बार, और इन क्वेश्चन को आपने फिर कॉपी पर अच्छे से लिख लेना है। सबसे पहले यहाँ पे नेम डालना होता है, तो मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। कुछ भी मैंने डाल दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ठीक है। रोल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है। व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस एयर प्रेशर क्या होता है। ये वो रहा है कि विंड की जो स्पीड है जब इंक्रीज होती है तो एयर का जो प्रेशर है वो, आपको पता है कि जहाँ पे विंड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगी वहाँ पे जो है प्रेशर कम होगा। इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। तो प्रेशर डिक्रीज होगा, विंड जो है वो स्पीड, विंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेकंड, डिक्रीज। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम गिवन टू द विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक नाम दिया था हमने जब जो विंड है वो सीज से लैंड की तरफ जाती है, ठीक है। सीज से लैंड की तरफ जब जाती है तो उसको बोला जाता है सी ब्रीज। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जब लैंड से सीज की तरफ जाती है तो लैंड ब्रिज बोलेंगे, और जब सीज से लैंड की तरफ जाएगी तो सी ब्रिज बोलेंगे। मतलब कि जहाँ से जा रही है उसका नाम देंगे, ठीक है। तो सी ब्रिज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये वो रहे कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन एयर गेट्स हीटेड इट एक्सपेंड। तो आपको पता है कि जब एयर को जो है वो हीट किया जाता है तो वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द वार्म एयर इज हैवियर देन कोल्ड एयर। देखिए इस स्टेटमेंट में ध्यान से देखिए क्या लिखा है, वार्म एयर इज हैवियर। लेकिन हमने तो पढ़ा था कि जब जो हॉट एयर होती है, वार्म एयर होती है, हल्की होने के कारण वो ऊपर उठ जाती है क्योंकि वो हल्की होती है, ठीक है। तो यहाँ तो उल्टा लिखा है कि वार्म एयर जो है वो हैवी होती है, तो हैवी नहीं होती है, ठीक है। देन कोल्ड एयर हैवी होती है, लेकिन वार्म एयर जो है वो हल्की होने के कारण ऊपर भी उड़ जाती है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, व्हेन एयर गेट कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये भी सही बोल रहे हैं, जब एयर जो है वो ठंडी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। सबसे पहले ही लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में ट्रैवल करती है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द वार्म एयर इज हैवियर। सही मतलब कि जो पूछा गया था कि इनकरेक्ट कौन है, सही स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ए वाली हमारी सही स्टेटमेंट नहीं थी, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द स्पीड ऑफ विंड्स इज कॉल्ड। इसके बारे में भी हमने चैप्टर के बीच में पढ़ती बार बात की थी कि जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्पीड ऑफ विंड, विंड की जो स्पीड होती है उसको मेजर करने में मेजर करता है, ठीक है। तो उसका नाम है एनीमोमीटर, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, एनीमोमीटर। देखिए ये जो अदर ऑप्शन थे इनके बारे में शायद आपने नहीं पढ़ा था चैप्टर में, लेकिन आपको एनीमोमीटर के बारे में तो पढ़ा था आपने, तो इसलिए आप यहाँ पे चूज करना आसान हो जाता है कि हमने इसके बारे में ही पढ़ा है। तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द वर्ड हैज बीन डिराइव्ड सॉरी द word has been derived from Arabic word मौसम which means season. The word is ये बोल रहा है कि एक वर्ड है, ठीक है, जो कि अरेबिक वर्ड है और अ, मौसम से लिया गया है, ठीक है। मौसम से वो लिया गया है, उसका मतलब होता है सीजन, ठीक है। और वो कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, वो कौन सा वर्ड है, वो है मानसून।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड। देखिए कुछ 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 ऑप्शन इसमें ऐसे हैं कि जो मैंने खुद ही बनाए हैं, अपनी मर्जी से मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि बारिश, टाइफोन, ठीक है, तो इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। साइक्लोन के बारे में आपको पता है, तो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एटमोसफियर प्रेशर, ठीक है, जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा तो प्रेशर जो है वो एटमोसफियर का क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंड ड्यूरिंग लाइटनिंग फॉर थंडरस्टॉर्म, ठीक है, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो जो है वो रिकमेंड नहीं किया जाता है जब थंडरस्टॉर्म आता है। मतलब कि जब थंडरस्टॉर्म आएगा तो ऐसी कौन सी इसमें से स्टेटमेंट है जो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन था टेक शेल्टर इन अ बस और कार, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जब थंडरस्टॉर्म आ जाए तो हमें जो है वो बस या कार के अंदर ही रुक जाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। सेकंड देखिए, इन अ फॉरेस्ट सीक शेल्टर इन अ लो एरिया अंडर थिक ग्रोथ ऑफ स्मॉल ट्रीज, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर फॉरेस्ट के बीच में हो आप तो उस जगह पर चले जाएं जहाँ पे जो है वो स्मॉल ट्रीज हो, तो बहुत अच्छी बात है, जब स्मॉल ट्रीज होंगे तो उनके गिरने का जो है वो खतरा नहीं होगा, ठीक है, स्मॉल ट्रीज होंगे तो आप लोग वहाँ पे इजिली सेफ हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सही है सेकंड ऑप्शन भी। थर्ड ऑप्शन देखिए, टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्री, देखिए आइसोलेटेड का मतलब है कि अकेला, एक अलग जैसा ट्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्री की बात इस ढंग से नहीं की कि स्मॉल है या बड़ा है, तो बड़ा ट्री है लेकिन वो आइसोलेटेड है, ठीक है, तो उसके साथ जो है वो आप मतलब कि शेल्टर बनाएं, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे उस जगह पे रुके जहाँ पे जो है वो आइसोलेटेड ट्री हो। लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है, जब ट्री होगा तो उसके गिरने की जो है वो वहाँ पे जो है वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो हमारा आंसर भी थर्ड हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गेट अवे फ्रॉम ट्रैक्टर एंड अदर मेटल फॉर्म इक्विपमेंट, ठीक है, ये वो रहा है कि अगर आप ट्रैक्टर या मेटल से बने कोई भी इक्विपमेंट में काम कर रहे हो या उस पर हो तो वहाँ से जो है वो आप लोग चले जाएं, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्री, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इक्वेटर इज अ रीजन ऑफ, इक्वेटर जो है वो रीजन है कैसे प्रेशर का, देखिए इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे होती है पोल्स, इसको बोलते हैं पोल्स, पोलर रीजन, और बीच वाली जो लाइन होती है वहाँ पे जो सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, सनलाइट जैसे ही ज़्यादा पड़ेगी इसका मतलब है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे सनलाइट कम पड़ती है तो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे लो होगा, यहाँ पे जो है टेम्परेचर हाई होगा, और इस पोलर रीजन में टेम्परेचर लो होगा। अब देखिए ध्यान से, टेम्परेचर ज़्यादा ये बुरा है, इक्वेटर ऑफ रीजन ऑफ डैश प्रेशर वाइल पोल आर रीजन ऑफ डैश प्रेशर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे ही यहाँ पे देखिए पोलर रीजन में, ठीक है, पोलर रीजन में ठंड ज़्यादा होगी, ठंड ज़्यादा होने के कारण जो है वो वहाँ का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पे एयर का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, तो पोलर पोल्स आर रीजन ऑफ हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई हो जाएगा, और जहाँ पे जो है वो सनलाइट ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे जो है वो कम प्रेशर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लो, मतलब कि लो होगा पहले और हाई होगा बाद में, तो लो हाई होना चाहिए हमारा सही आंसर, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड, लो एंड हाई, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया लो और हाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एयर अराउंड अस एक्सर्ट, एयर जो है वो हमारे चारों ओर है, आपको पता है, ठीक है, तो क्या करती है, एक्सर्ट करती है, इसके बारे में भी हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी देख चुके हैं, ठीक है, तो एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई अ साइक्लोन, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही खुद बना लिया था, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्लेस है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा साइक्लोन से, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरिया का मतलब है जहाँ के वो जहाँ नज़दीक में जो है वो सीज है, समुद्र है, ठीक है,
जिसके नज़दीक जो है वो समुद्र है, सीज़ है। जैसे मान लो यहाँ पे जो है वो समुद्र है, तो ए वाला जो रीजन होगा, ए वाला जो रीजन होगा, यहाँ पे जो है वो ज़्यादा चांसेस होंगे कि साइक्लोन आने के ज़्यादा चांसेस होंगे, वहाँ पे ज़्यादा खतरा होगा। ठीक है, तो मुंबई देखिए सबसे पहले ऑप्शन। मुंबई जो है वो कोस्टल एरियाज में नहीं आता है, बिल्कुल बीच में, बीच जैसे में आता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए गोवा। गोवा जो है यहाँ पे सही आंसर है। गोवा जो है आपको पता है कि कोस्टल एरिया के नज़दीक है, छोटा सा एक स्टेट है गोवा। ठीक है, तो ये गोवा जो है सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश देखिए, हमारे हिमाचल प्रदेश में तो सीज या समुद्र नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ पे कम जो अब खतरा है साइक्लोन आने का। भोपाल देखिए, भोपाल भी बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। ठीक है, और महाराष्ट्र की जो है वो मुंबई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका गोवा। तो यहाँ पे मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। तो गोवा पे मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैंने सबमिट पर कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने सबमिट किया यहाँ पे आ रहा है व्यू स्कोर, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। इस पर ध्यान दें, पहले मैंने लिमिट रखी थी कि एक ही जो है वो टेस्ट दे सकता है, एक बच्चा एक ही टेस्ट दे सकता है, लेकिन मैं भी पहले दे चुका हूँ, तो मैंने लिमिट बढ़ा दी है। अब जो है वो आप लोग कई बार जो है टेस्ट दे सकते हैं। आप लोग फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपको आएगा वैसे, जब आप उसी लिंक पर ओपन करेंगे तो आपको कुछ ऐसे जो है वो ओपन होगा। व्यू स्कोर, आप अपना पिछला स्कोर देख सकते हैं, और सबमिट अनदर रिस्पॉन्स में आप लोग जो है वो अनदर, जैसे मैं व्यू स्कोर पर करता हूँ, तो व्यू स्कोर पर यहाँ पे 20/20, मतलब कि मेरे सभी जो क्वेश्चन है वो सही है। तो यहाँ पे आ रहा है सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, तो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे आपने भी क्लिक करना है, और फिर से वो सारा ओपन हो जाता है, फिर से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब देखिए, कल वाले रिस्पॉन्स में आपको बता देता हूँ। कल वाले जो रिस्पॉन्स थे वो मैं आपको बताता हूँ। 39 टोटल रिस्पॉन्स थे, एक जो है वो मैंने अभी दिया। तो यहाँ पे प्लस के निशान पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पे जो है वो सभी के रिस्पॉन्स जो है वो आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मनोज, अ, ये मैंने खुद ही दिया था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो है वो सभी अपने अपने मार्क्स देख सकते हैं। वैसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट सबको भेज दिया है। ठीक है, तो जिन्होंने जो है वो लेट जो वो दिया था वो है शिवांगी, के हैं 16, और बाद में जब शिवांगी ने फिर से दिया तो इसके हैं 20। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही काउंट होगा, तो 16 ही मार्क्स इसके काउंट होंगे। ठीक है, तो समीक्षा के हैं 18, कविता के हैं 12। कविता शर्मा, कविता शर्मा जो है बार बार टेस्ट देती है, 18 है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट ही काउंट होगा। तो आपने आज क्या होमवर्क है आपका, आप उसी लिंक पर जाकर जो है वो सबके जो है वो 20/20 मार्क्स होने चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरा आपने जो है वो फिर कॉपी पर अच्छे से क्वेश्चन को लिखना है। ओके, थैंक यू।